गौरव जी, अम्बाला से। जय श्री हित हरिवल। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपके वचनों पर चलने के प्रयासरत रहने की कोशिश करता हूँ। गुरुदेव, जब कोई मुझसे धोखा, झगड़ा इत्यादि कुछ भी करता है तो मैं उस समय चुप हो जाता हूँ और अपने इष्ट श्री राधा रानी से कहता हूँ कि आप देख लो, जो कि वो देख भी लेती हैं। महाराज जी, प्रश्न ये है कि जब मैं उस धोखा देने वाले या लड़ाई करने वाले के साथ कुछ होता है तो मुझे लगता है कि मेरी श्री जी ने उसे दंड दे दिया है उसके लिए, और मन में एक प्रसन्नता भी आती है कि गुरुदेव ले 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 इसमें देखो, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अगर अशुभ कर्म करेगा तो आप बोलो या ना बोलो, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा भोगना पड़ेगा। अब हमारी थोड़ी कमी है यहाँ कि जो हमारे साथ बुरा करे तो हम श्री जी से ये कहें कि आप इसकी बुद्धि शुद्ध कर दो, इसके अंदर ज्ञान प्रकाशित कर दो। ये जो गंदी बात करता है, जो लड़ाई करता है, इसकी अगर बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो अच्छा आदमी हो जाएगा। उसको दंड मत दो, उसको आप अच्छा बनाने की कोशिश, वो सुखी हो जाए। दंड देने से अगर वो दुखी हुआ तो उसकी बुद्धि थोड़ी सुधर जाएगी, वो और अपराध करेगा। तो हम भक्त हैं, हम भगवान के जन हैं, हम उसका मंगल चाहें कि हे भगवान आप कृपा करो, ये गलत कर रहा है, इसकी बुद्धि ठीक नहीं है, आप इसकी बुद्धि शुद्ध कर दो, इसको आनंद मिले, इसका जीवन सुख में हो जाए, इसलिए लाडली इस पर कृपा कर दो। ये तो हुआ हमारा भक्तपना। और भक्ति कर रहे हैं और हमारा कोई बुरा कर रहा है तो भोगोगे, और जब उसे कष्ट मिला तो मुझे अच्छा लग रहा है, ये हमारी कमी है। हाँ हाँ, तो ये हमारी कमी, इसको हमें दूर करना चाहिए। इसे हमें, अगर हमारा भाई, हमारा मित्र, हमारा पड़ोसी, या हमारे गांव का या हमारे देश का, वो ऐसे ही जैसे हमारे घर के लोग हैं, हम अपनी छोटी बुद्धि के कारण अपने घर को एक छोटा मान लेते हैं, वैसे हम भारतीय हैं, वैसे हम विश्वात्मा भगवान के हैं, तो पूरा विश्व हमारा है। अब जैसे हमारे दांत से हमारी जबान कट जाए तो हम किसको गाली देंगे? नहीं, हम सह जाते हैं ना। ऐसे हम सहना सीख जाएं तो हम बहुत अच्छे हो जाएंगे और आपका प्रभाव पड़ेगा। यदि आप किसी से द्वेष नहीं करते हैं, किसी को कष्ट देना ये हमारा नहीं, द्वेष मिटाकर उसको हृदय से प्यार देना, ये हम वैष्णव का, हम भक्त जनों का, हम भगवान के हम सत्संगी हैं। वो बेचारा सत्संग नहीं प्राप्त किए, हम भजन करते हैं, वो संसारी है, हमको उस पर दया करनी है। जैसे अपना छोटा बच्चा गोद में चढ़ जाए, बाल खींचने लगे, तमाचा मारे, तो हंसी ही तो आएगी। कोई कहे यार तुम्हारा अपमान कर दो, बोले पागल है, बच्चों का कहीं अपमान माना जाए? वो तो खेल रहा है, उसको क्या पता कि इनकी दाढ़ी में लग रहा है, वो तो ऐसे स्वाभाविक खींच रहा है। ऐसे हम देखते हैं बच्चे हैं, वो भले बड़े हैं लेकिन है तो बच्चे ही, भूल चुके हैं, उनके अंदर ज्ञान नहीं, इसलिए हमें पीट रहे हैं, वो हमें गाली दे रहे हैं, हमारी निंदा कर रहे हैं, पर है तो हमारे परिवार के, हमारा ही परिवार। जब ईश्वर हमारे तो सब हमारे ईश्वर के हुए ना, तो सब हमारा परिवार हुए ना, ऐसे भक्त सोचता है। इसीलिए वो सामर्थ होते हुए भी, सब सामर्थ होते हुए, मतलब भागवतिक दंड दे सकता है, शारीरिक दंड दे सकता है, व्यवहारिक दंड दे सकता है, सब सामर्थ है, वो चुपचाप सह लेता है। जैसे दांत से जबान कट जाए तो किसको बोलेंगे, अपने हाथ से अपने चोट लग जाए तो किसको बोले? ऐसा कई बार होता है कि हम चाकू आदि से कुछ करना चाहते हो, हमारा ही हाथ कट जाता है, अब किसको बोले? चुपचाप सह जाते हैं। ऐसे ही सहना चाहिए, और जो हमें कष्ट दे यदि उसे दंड मिले तो हमें दुखी होना चाहिए, प्रभु नहीं, प्रभु नहीं। जैसे हमसे कभी ऐसा हुआ कि किसी ने बहुत क्लेश दिया, जीवन है पूरा, जीवन में तो हर तरह के जीवन थे, और फिर उसको दंड मिला तो तत्काल श्री जी से नहीं 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 प्रभु, नहीं नहीं नहीं, कदापि नहीं, करुणा अगर हम पर थोड़ी भी है प्रभु तो इसको आप चंगा करो, इसको कष्ट मत दो प्रभु, उसकी गलती, उसकी बुद्धि ठीक करो ना। हम कह रहे शराबी है तो घृणा मत करो, शराब से घृणा करो, शराब छुड़वा दो, बहुत बढ़िया आदमी हो गया। तो बुराई है, भगवान से प्रार्थना करके मिलके और बुराई दूर कर दो, बढ़िया हो गया। वो थोड़ी बुरा है, बुराई है बुरी, बुराई निकल गई, वो महात्मा हो गया, वो अच्छा आदमी हो गया। भक्त में और भगवान में ये अंतर है। जब भगवान अवतार लेते हैं तो बुराई करने वालों का विनाश करते हैं, और जब भक्त का अवतार होता है तो बुराई करने वालों को नहीं, उनकी बुराई को नष्ट करके बुराई करने वालों को महात्मा बना दिया।
बुराई करने वालों को महात्मा बना दिया और उनकी बुराई छोड़। इसीलिए मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान है सबके हृदय में, पर माया परेशान किए। और भक्त हो जाए, भक्त का सानिध्य मिल जाए तो दुनिया को माया ठगती, भक्त माया को ठग के निकल जाएगा। माया नहीं ठग पाएगी, क्योंकि गुरु का कृपा प्रसाद नाम चल रहा है, विवेक है, तो माया ठग नहीं पाएगी। इसलिए हमें चाहिए कि दूसरों के दुख में हम खुद दुखी हों और दूसरों को सुख देने की भावना करें। दूसरा जब हमें दुख दे तो ये माने कि हमारे ऊपर श्री जी की बड़ी कृपा है। कोई था प्रारब्ध, उसे इनके द्वारा कटवा रहे, ये तो निमित्त मात्र है, बात तो श्री जी की है। और दंड मिलने पर मुझे सुख हो, ये थोड़ा हमारी कमी है, इसको हमें त्यागना चाहिए। सुख नहीं होता गुरुदेव, हर्ष थोड़ा अच्छा लगता कि है। हाँ भी मेरे प्रभु ने नहीं। मेरा ध्यान रखा है। नहीं नहीं नहीं, मेरे प्रभु मेरा ध्यान ये रखे कि उसकी बुद्धि शुद्ध, उसको बिल्कुल दंड ना मिले, ये बात हमें माननी पड़ेगी। हो गया सुधार। हाँ, इससे, क्योंकि बात ये समझो ना, उसके हृदय में भी प्रभु बैठे हैं। सर्वानु हरिवंश महाप्रभु कह रहे, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चर्य सर्वानुवस्ततया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्म। जो क्रूर हैं, पापी हैं, देखने योग्य नहीं, संतों से संभाषण करने योग्य नहीं, उनमें भी मेरे राधा वल्लभ लाल हैं, पक्की बात है। हमको उनको देख करके, प्रभु आप ही हो ना, तो हम अपने प्रभु को दंड देने की बात कैसे सोच सकते हैं? ये बहुत ऊंची बात है। तो चलो, यहां तक नहीं पहुंच पाए तो इतनी बात है कि हमारे संत का आदेश है, गुरु का आदेश है कि अगर तुम्हें कोई सताए तो सह लो, उसको दुख देने की बात मत सोचो। यदि उसे दुख मिलता है तत्काल तो हमको दुखी हो जाना चाहिए, प्रभु नहीं, इनकी बुद्धि को शुद्ध करो, इसको सुखी दे। तो हम में उसमें अंतर हो गया, क्योंकि हम भक्त हैं और वो एक संसार में रत प्राणी है, तो हमारा कुछ अलग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यही हमारी महानता है। हम क्षमा बल के द्वारा उसको सुख प्रदान करेंगे और वो दुष्टता के द्वारा हमें दुख प्रदान करेगा। हम सहेंगे पर उसको मुस्कुराने की बात देंगे। तुम हंसो, हम रोए और तुम हंसो, और सदैव सुखी रहो। कभी हमारे द्वारा तुम्हें कभी दुख न मिले, हमें जो दंड दिया तुम्हें इसका परिणाम कभी न भोगना पड़े। तभी तो संतों की तरफ जय जयकार होती, सभी सब सर झुकाते। किस बात के लिए? इसी बात के लिए सर झुकाते हैं कि यार है कुछ भगवान की विशेषता इनमें। तो सबको आत्मा कहा जाता है, संतों को महात्मा कहा जाता है। महान आत्मा क्या? वो गाली दे रहा है और वो उसको सुखी करने की बात सोच रहा है, यही महान आत्मा। नहीं तो सब आत्मा तो सब है, सबके लिए उनको कहा जाता है महान आत्मा। इसीलिए तो महान आत्मा का मतलब कोई वेश से नहीं है, आचरण से है। वो आचरण आप भी कर सकते हैं, नहीं? हाँ बिल्कुल। और भगवान बल देते हैं, इसका आपको बल दे और इसकी प्रॉफिट होगी। जब एक बार आप सह जाओगे, फिर एकांत में जाओगे, तो आपका भजन इतनी जोर से होगा, क्योंकि आप सच्चाई से चल पड़े ना, और आपका हृदय आनंद में डूब जाएगा। यद्यपि उसने दुख दिया, आपने उसके सुख की बात की, तो आपका हृदय आनंद से डूब जाएगा, देख लेना। अगर आप उसके दुख में हर्षित हो गए तो थोड़ी देर बाद फिर भजन में रुकावट आ गई और जलन पैदा हो जाए, और आपको ये जो लगता है कि भगवान हमारी बात सुनते हैं, हमारी बात तब मानी जाएगी जब इनका मंगल हो। प्रहलाद जी ने क्या कहा प्रभु से? भक्त है ना अपने लोग, प्रभु मुझे परम पद नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपके नाम जप और चरणामृत से माया पर विजय प्राप्त कर लूंगा। मुझे जो जलन है इनकी देखकर है कि ये भूत प्राणी संसार के पंचभूतों में रत, ये सब दुखी हो रहे हैं, नाथ सबको सुखी कर दो। भगवान ने कहा कोई सुखी होना ही नहीं चाहता। बोले नहीं, आप प्रभु सुखी कर दो। तो बोले हम सबको बैकुंठ ले जाए, लिवा लो किसी को। तो पूरे नगर में गए, कोई चलने को तैयार नहीं बैकुंठ, कोई चलने को। भाई बैकुंठ जाने के लिए मरना पड़ेगा, तो शरीर छोड़ो चलो बैकुंठ, कोई तैयार नहीं हुआ। बोले चलो। तो एक सूकरी थी, बिष्ठा खा रही थी, उससे कहा कि चल बैकुंठ, भगवान नारायण हरि नरसिंह रूप में आदेश कर रहे। तो बोले बैकुंठ में सब मिलेगा कि नहीं? बोले बैकुंठ में कहाँ? बोले मुझे नहीं जाना। मतलब जो जहां है वो उतने में राजी है, कोई भगवान की तरफ नहीं बढ़ना चाहता। ये तो अहोभाग्य है कि जैसे आप लोग सत्संग में आए हो, आप लोग भजन करना चाहते हो, तभी तो संत संग है। ये भगवान की कृपा है। नहीं, ऐसी माया है कि फिल्म में 3 घंटे समय दे सकते हैं, सत्संग में 1 घंटे भी बैठकर समय नहीं दे सकते। मन चंचल रहेगा। भजन में बैठो, देखो आधा घंटा मन नहीं लगेगा, और सीरियल या कोई वेब सीरीज देखो तो आप 4-6 घंटा देख सकते हो पूरा का पूरा। मन की बहुत दुर्दशा है। आज थोड़ा भी मन भगवान में लग रहा है तो बड़ी कृपा है। देखो मन आपका लग रहा है ना, तभी आप मन की बातें पकड़ पा रहे हो।
कि ये गलती हो सकती है क्या, ये गलती और धीरे धीरे आप साधुता की तरफ बढ़ रहे हो, आपका हृदय महान होता जा रहा है। तो यही हमारे जीवन का लक्ष्य, मानव देव की यही महानता है कि हम इस जन्म में भगवान को प्रसन्न कर ले। भगवान मिल गए तो सब बात बन जाएगी। नहीं, हाँ, खान पान ये तो प्रारब्ध अनुसार चल ही रहा है, भगवान मिल जाए, हम मृत्यु से बच जाएं, मृत्यु के भय से बच जाएं। शरीर तो छूटेगा ही, आज नहीं तो कल, पर हमको भगवान का अगर साक्षात्कार हो गया तो मृत्यु का भय नहीं रहेगा, भय नहीं रहता। जैसे कपड़ा उतारा और चले अपने घर, ऐसा होता है। हाँ मंगल सिंह जी हिमाचल से। जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी, मैं न्यूजीलैंड में बिजली विभाग में कार्यरत हूँ। कभी कभार निरीक्षण हेतु विभिन्न इकाइयों में जाना पड़ता है, जैसे हवाई अड्डे, अस्पताल, वृद्धाश्रम इत्यादि। परंतु कभी कभी मीट काटने वाले उद्योगों में भी जाना पड़ता है, जहाँ ये सब कृत्य होते हैं। ऐसी जगह पर कभी कभी मन नहीं होता जाने का, नाम जब निरंतर चलता रहता है। नहीं, इसमें कोई निषेध नहीं। सेवा विभाग सेवा विभाग है। कह रहे पाप तो नहीं लगेगा? नहीं नहीं, सेवा विभाग है। मान लो आप कहीं धर्म स्थल में तो वहां चले गए और वहां जहाँ ऐसे कृत्य हो रहे हैं, आपका विभाग है, आप अपने कार्य को देख रहे हैं, ना कि आप कोई पापाचरण कर रहे हैं। अब वो विभाग में कहाँ, अब एक बिजली में भागवत पढ़ रहा है प्रकाश में, एक बिजली में पापाचरण कर रहा है। आपको दोनों की इन क्रियाओं से मतलब नहीं है, आपको बिजली से मतलब है। आप अपने विभाग को देख रहे हैं, आप उसमें कोई सहयोग थोड़ी कर रहे हैं, आप उसमें कोई, और ना आप हस्तक्षेप कर सकते हैं। मानो जहाँ ये इस तरह के विदेशों में कार्य हो रहे हो, तो वहाँ RBI सभी, तो आपके हस्तक्षेप से कुछ होगा क्या? तो आपका एक विभाग है। अगर आप स्वयं वध करते होते, स्वयं खाते होते, तो हम आपको निषेध करते हैं। पर आपका विभाग है, आप कह रहे हो कभी हवाई अड्डे पर जाना हुआ, कभी अमुक जगह जाना हुआ, कभी अमुक जगह जाना हुआ, तो आपका विभाग बिजली का है, आपको उसको ठीक करना है। मान लो आप चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, आपका कार्य बिजली है, और उस बिजली का प्रयोग कौन कहाँ कैसा करता है, ये उसको दंड मिलेगा। आपको तो बिजली का विभाग है, इसलिए उसमें नहीं देखना है। नहीं, हाँ, वो आपका विभाग, कोई आप उसमें पाप की प्रेरणा थोड़ी दे रहे हैं, आप कोई पाप का कार्य थोड़ी कर रहे हैं। तो आपको जहां भी बिजली के विषय में जाना होगा, तो चाहे सरकारी भेजा जाए या प्राइवेट, आपको कोई कंपनी भेजे, तो आपको जाना तो वहीं होगा, और वो कार्य अपना करके चले आना होगा। मुझे लगता है आप अपने कार्य के लिए जाते हैं, आप कोई उसमें पापाचरण तो नहीं कर रहे हैं। जी। योगेश्वर जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले 3 वर्ष से मांस बेचने का कारोबार कर रहा हूँ। जब आपका सत्संग सुना तो राधा नाम में प्रीति हुई, लेकिन स्वयं में मांस नहीं खाता था। जैसे जैसे राधा नाम जपता गया तो मांस बेचने के कारोबार से मुझे घृणा होने लग गई। महाराज जी, फिर सड़क से फिसलने के कारण मेरा पैर टूट गया, तो मैंने इसे श्री जी की कृपा माना और पिछले 6 महीने से मैंने मांस का कारोबार बंद कर दिया। क्या महाराज जी अब मेरा कल्याण हो जाएगा? क्योंकि अगर मैं राधा नाम जप करूं निरंतर, तो क्या मुझे पाप तो नहीं लगेगा जो मैंने पिछले कर्म किए हैं? उसका मुझे कैसे महाराज जी निर्धारण कर? बात पर विश्वास करो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सर्व, सर्व शब्द लिखा है, सर्व में भूत, वर्तमान और भविष्य में भी होने वाले। गीता जी में भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। मां शुचः, मैं तुम्हें पवित्र करूंगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। श्री भगवान कह रहे हैं, भगवान की शरण में होकर पूर्व में जो गलती हुई हो गई, अब लो नशानी, अब ना नशे हो, आज तक किया, अब नहीं करूंगा, सब नष्ट हो जाएंगे। विश्वास कीजिए। अब शारीरिक जो भोग है उनको अपनी भक्ति से मत मिलाइएगा। जब आपका शरीर निर्माण हुआ, उसमें 2 प्रकार के कर्मों का प्रयोग हुआ, शुभ और अशुभ। शुभ कहते हैं पुण्य को, अशुभ कहते हैं पाप को। और पुण्य का फल होता है सुखद और पाप का फल होता है दुखद। तो दोनों से शरीर की रचना हुई। अब जो आप अभी किए, ये नई खेती थी। अब जो आप कर रहे हैं, इस नई खेती में आग लगा रहे हैं। पुराना जो आपका गोदाम जमा है, अधिक भजन करेंगे वो भी नष्ट हो जाएगा।
अब इस शरीर का जो भोग है वो भोगना पड़ेगा। जैसे अभी ने कहा पैर फिसला, पैर टूटा, इसका तुम्हारी इस जन्म के मांस बेचने से या भक्ति से इसका कोई लेना देना नहीं। समझ पा रहे हो? हमारी जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रारब्ध की रचना हो चुकी है, सुखद और दुखद घटनाओं की। ये सबके लिए, पशु मनुष्य देवता कोई भी हो, सबका विधान है। अब इस केवल मनुष्य योनि में छूट है। आप नया कर्म करके इस शरीर से मुक्त हो सकते हो या नया कर्म करके और भ्रष्ट हो सकते हो। दुर्गति अपनी कर सकते हो या सदगति कर सकते हो। इनको तारतम्य को नहीं जोड़ना चाहिए भक्ति से कि अब जब से हमने भजन किया, मांस बेचना छोड़ा, तो हमारा पैर फिसल गया और पैर टूट गया और बड़ी समस्याएं आनी प्रारंभ हो गई। ये समस्याएं आनी ही थी, तुम भजन करो या ना करो। समझ रहे हो ना? इस शरीर का भोग बड़े बड़े महापुरुषों को भोगना पड़ा है, क्योंकि शरीर रचने के समय निश्चित हो चुका था। जैसे इस शरीर का मां के गर्भ से ही रचना थी, पॉलिसिस्ट किडनी। अब वो जब 35 वर्ष के हुए तब उसका पता चला, तो वो जन्म से पहले ही है। ये हमारी नई खेती है भजन, लेकिन पूर्व जो हमारी खेती है वो ये भोग है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अब जो हमारे भजन का फल है वो दो को नष्ट करेगा। एक जो नवीन हमसे इस जन्म में कर्म हो गए जिसे क्रियमाण कहते हैं, और एक पूर्व संचित जो बहुत जन्मों का किया हुआ पाप और पुण्य का गोदाम है, उसे संचित कर्म कहते हैं। संचित कर्म और क्रियमाण दोनों भस्म हो जाएंगे भजन से, और प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा। तो शरीर रहते हुए प्रारब्ध को भोग लिया, क्रियमाण नष्ट हो गया, संचित नष्ट हो गया, वो जीवन मुक्त होकर भगवान को प्राप्त हो गया। विश्वास करो, घोर पापी भी यदि ये समझ जाए कि मेरे से गलती हो रही थी, अब मैं सुधार करता हूं, तो अब भी चांस है उसका भगवत प्राप्ति का। अब भी आपके लिए चांस है, अभी तो आप बिल्कुल निकल सकते हो। धैर्यपूर्वक जो दुख सुख आवे, सुख में फूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं, शोक मत करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। अब दूसरों को सुख देने वाले कार्य करो, जिससे समाज को सुख हो, हमारे राष्ट्र की सेवा बने। एक की भी सेवा राष्ट्र की सेवा मानी जाएगी। कोई बीमार पड़ा है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप उसको अस्पताल पहुंचाओ, आप उसकी सुरक्षा करो। धन से, शरीर से किसी एक की सेवा बन गई तो बहुत बड़ा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ासम नहीं हद। इससे बड़ा कोई पाप नहीं दूसरों को दुख देना, और दूसरों को सुख देने जैसा कोई पुण्य नहीं, कोई धर्म नहीं है। तो अभी तक जो गलती हुई उसका मार्जन होगा। दूसरों को सुख पहुंचाओ और नाम जप करो, निश्चित मंगल हो जाएगा। वृंदावन में बैठ के कह रहे हैं, इस पर विश्वास करो, क्योंकि विश्वास से ही भक्ति का जागरण होता है। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, और राम कृपा बिन सपन्यु जीव न लह विश्राम। हित ध्रुव जो विश्वास है, तब ही सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। विश्वास कर लो, ये किसी पैसे से नहीं खत्म होने वाला था। तुम हृदय से शरणागत होकर नाम जप कर रहे हो, उसके लिए कह रहा हूं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। पूरे जीवन वैश्यागमन करके हिंसा करने वाला आदमी अंतिम समय अपने बालक के पुकारने में बोलता है नारायण, तो उसको परम पद मिल जाता है। तुम तो जानबूझकर राधा राधा बोल रहे, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम वृंदावन आ गए हो, संत समागम अमोघस्य, निश्चित कल्याण हो जाएगा। भगवान की कृपा ना होती तो तुम यहां बैठे ना होते हमारे सामने। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा से आप धाम आए हो, भगवान की कृपा से आप सामने बैठे हो। तो वो जब कृपा कर दिए तो कर दिए, कैसा है क्यों है इसका कोई मतलब नहीं। जंगहा लोहा हो और पारस छू जाए तो सोना बन जाए। जब एक पारसमणि में इतना प्रभाव है तो भगवान और भगवान की भक्ति का कितना बड़ा प्रभाव है। आप इसकी चिंता मत करें, प्रभु का चिंतन करें, पीछे सब साफ हो जाएगा। कूड़ा करकट जितना हमारा है वो भगवान की कृपा से नष्ट हो जाएगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों का नाश नाम जपने से, नाम कीर्तन से निश्चित हो जाता है। पर अब ना हो, अब आगे ना हो कोई गलती, ये सावधान रहिए। महाराज जी, इनमें से एक का प्रश्न था, ये 5-6 जने हैं जो ये अभी नए पुलिस अधिकारी उस पे चयन हुआ है इनका, मतलब पुलिस सेवा में यूपी डिप्टी एसपी के उस पे। महाराज जी, इनका एक था कि इनका जो नौकरी ऐसी है कि कभी कभी इनको मतलब खूब दबाव पूर्वक भी किसी पे बल पूर्वक करना पड़ता है, कभी रात पूरी रात लग जाती है। तो उसमें मतलब अपनी सेवाओं में इतने व्यस्त रहते हैं कि उसमें अध्यात्म को कैसे समा नहीं, हमने कई बार प्रार्थना की है कि आपका कर्तव्य ही आपकी पूजा है।
अगर रात भर आपकी ड्यूटी लगती है या आपको किसी की पिटाई करनी पड़ती है, किसी को दंड देना पड़ता है, तो ये आपकी पूजा है। ये आपकी भगवत प्राप्ति में बाधा तब पहुंचाएगी जब आप असत पुरुषों द्वारा दिए गए प्रलोभन या भय से प्रभावित होकर आप किसी को दंड देते हैं, तो अब आपकी वो गति बिगड़ने की है। अगर आप जानते हो अपराधी, तो अपराधी को दंड देना आपकी पूजा होगी। पूरी रात आप हमारी राष्ट्र सेवा में हैं, हमारी संपूर्ण राष्ट्र सेवा का एक एक हिस्सा हैं आप। अगर आप पूरी रात्रि सेवा करते हैं और हमारे समाज को व्यवस्थित रखते हैं, तो मुझे लगता है अलग से आपको कोई भी पूजा पाठ समय मिले तो करो, नहीं तो अलग से आपको आरती पूजा करने की जरूरत नहीं। हाँ, ये जरूर है कि नाम जप करने के लिए आपको खूब समय है, अंदर ही अंदर नाम जप कर लीजिए। बाहर से कोई माला की जरूरत नहीं, बाहर से कोई पूजा की जरूरत नहीं आपके लिए, क्योंकि आपका समय कभी भी किसी भी समय आपको भेजा जा सकता है। मतलब आप है कि 8 से 9 हम पूजा करते हैं और 8 से 9 आपको ड्यूटी में भेज दिया है तो आपको जाना पड़ेगा, आपकी पूजा ड्यूटी है। तो अपने कर्तव्य को ही पूजा मान लीजिए और नाम जप कीजिए, तो आप अध्यात्म में ही हैं। अध्यात्म का तात्पर्य होता है सब भगवत स्वरूप मानना। अगर हम इसके 2 विभाग कर देते हैं कि ये तो सांसारिक ड्यूटी रही, वो अगरबत्ती और आरती करना और बैठकर पाठ करना वो भगवान के लिए, तो फिर हम कभी अध्यात्म में नहीं चल पाएंगे। देखो, युद्ध करना कहीं अध्यात्म तो नहीं है ना। पूरी गीता में अर्जुन जी को सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग के द्वारा भगवान ने यही समझाया कि तुम्हारा युद्ध ही तुम्हारा अध्यात्म है। अर्जुन जी का पहला शरणागति के बाद जब कहा मैं शिष्यस्तेयम साधिमाम प्रपन्नम, तब कहा प्रभु मैं शिष्य हूं आपका, आपकी शरण में, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान हंस दिए कि तुमको युद्ध ही करना पड़ेगा। पूरी गीता का उपदेश करके युद्ध ही प्रारंभ कराया। तो हमको चाहिए कि हम भगवान के आंतरिक रहस्य को समझे। 2 बहुत जोर की बात कही, मामुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य कर्म को करो। हमारी चूक कहां होगी? जब हम प्रलोभन में आ जाएंगे, कोई हमें अर्थ देकर अधर्मी किसी निर्दोष को हमें दंड देना पड़े और उसको मुक्त करना पड़े अधर्मी को, अब हम गलत हो गए। या किसी भय से, दबाव से हम किसी निर्दोष को दंड दे दें और दोषी को मुक्त कर दें, अब हमसे गलती हो जाएगी, आध्यात्मिक गलती हो जाएगी। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो यही हमारी पूजा है, और हम नाम जप करते तो यही हमारी आध्यात्मिक उन्नति कर देगा, यही भगवत प्राप्ति कर देगा। शास्त्र प्रमाणित बात कह रहे, भगवान से अर्जुन कह रहे मैं संन्यास लेकर भीख मांगकर भजन करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने इसको निषेध कर दिया, नए उत्तिष्ठ परम तप। तो हमें समझना है कि हमारा अध्यात्म यही है। आपको जो वर्दी मिली है, आपको जो हमारी राष्ट्र सेवा मिली है, यही आपकी आराधना है भगवान की। बस नाम जप हो और अधर्म से दूर रहे। नहीं, देखो, अधर्म आपके पद को ले जाएगा, आपकी इज्जत को ले जाएगा, आपकी मान मर्यादा को ले जाएगा। मात्र कुछ चंद्र रुपए होते हैं। अब आजकल लोग इतने चतुर हैं कि कौन कहां विश्वासघात कर रहा है कुछ पता नहीं। अब वो पूरा प्रकाशित हो गया, पढ़ाई लिखाई, माता पिता सब, वो आपका सब जीवन नष्ट हो गया। और अगर आपने ले लिया और कोई नहीं जाना और घर भेजा, अब वो वहां आतंक पैदा करेगा, वहां की बुद्धियां भ्रष्ट कर देगा। तो मुझे लगता है अगर हम अधर्म की कमाई और अधर्म के दबाव से बच जाएं, तो ये राष्ट्र सेवा ही हमारा सबसे बड़ा भजन हो जाएगा। हमारा अलग से अध्यात्म की जरूरत नहीं। हमारी बात मान लेना, अपने अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए ही भगवान ने गीता जी का उपदेश किया है। स्वधर्मो निधनो श्रेया, पर धर्मो भयावहा। स्वधर्म अगर हमें छोटा भी दिखाई दे रहा तो हमारे लिए बड़ा है। जैसे हमारा धर्म माला चलाना, तो आपका धर्म अपने कर्तव्य के अनुसार डंडा चलाना, क्योंकि उसी से हमारे समाज की व्यवस्था ठीक रहेगी। एक अधर्मी, एक आतंक फैलाने वाला अगर आपके शासन में ना आवे तो 50 को दुख देगा। तो एक को जब कंट्रोल कर लिया गया तो 50 सुखी हो गए ना समाज की सेवा। तो ये भगवान ने आपको सेवा दी है। बस 2 चीजों से बचना, प्रलोभन और भय। किसी का दबाव आपको अधर्म में ना ले आवे। तो देखो, अगर कहीं ऐसा विषय है तो उसे भगवान को अर्पित कर दो कि हे भगवान, आप देख रहे हो मैं नहीं करना चाहता हूं, मैं स्वयं में नहीं करना चाहता हूं, अब मेरे ऊपर है और इनके अधिकार के अनुसार, तो हे प्रभु आप देख लेना।
अगर आप बचाना चाहो तो आप उनकी बुद्धि बदल दो, नहीं मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं इस डिपार्टमेंट का छोटा सा एक सेवक हूं, ये मुझसे बड़े हैं। वो भगवान से बातचीत कर लो तो फिर वो संभाल लेंगे, फिर वो संभाल लेंगे। नहीं तो ऐसे विषय आते जैसे आप नहीं, लेकिन आपके ऊपर है, तो फिर आपको ऐसा ही चाल चलनी पड़ेगी जो बड़ों का आदेश होता है। जैसे तो अगर बड़े अधर्म में हैं तो फिर आपको वैसे ही आदेश करेंगे, तो वो बात आप भगवान से कहें, क्योंकि आप उनका विरोध करेंगे तो सेवा भी छूटेगी, परेशानियां भी आ जाएंगी। तो आप भगवान से प्रार्थना करें कि देखना अब मैं निर्दोष हूं, आपसे पहले प्रार्थना करके जा रहा हूं, या तो वहां से आदेश बदलाओ, और नहीं तो जो होने जा रहा है वो मैं आपसे पहले ही निवेदन कर रहा हूं कि वो अधर्म होने जा रहा है और उससे आप मुझे बचाओ, और नहीं तो मैं ये सारा कर्म आपको समर्पित करूंगा, बस आप बच जाओगे। महर्षि इसमें एक होता, ये तो आपने जैसे अभी बताया, ये इस वीडियो को हो सकता है बहुत सारे पुलिस अधिकारी या जो सेवारत हैं वो देखें महाराज जी। अभी से हम नहीं करेंगे महाराज जी, हम बात समझ आ गई। और जैसा आपने बोला वैसे अगर गलती से पहले हो गए हैं महाराज जी तो उसको हम कैसे, वो क्षमा हो जाएंगे। अब लो नशानी अब ना नसइयो, आज तक हुआ अब नहीं करूंगा, हे नाथ, बस वहीं से संभाल हो जाएगी, वहीं से संभाल हो जाती है। ये कभी भी जीव कर सकता है, वो जीव को भगवत प्राप्ति अंतिम श्वास तक हो सकती है। आखिरी श्वास में यदि उसको पता चल गया मैं गलत हूं और भगवान से आर्त भाव से कह दिया हे नाथ मैं आपके शरण में हूं, मेरे से गलती हो गई, तो भगवान कह रहे हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। यही तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि हमारे भगवान का स्वभाव है, जिस दिन तुम्हें पता चल जाए गलती हो गई और उसी दिन क्षमा मांग लो, बस आज से नहीं करूंगा। पर शर्त है आज से नहीं करूंगा, यदि आज क्षमा मांगा और कल फिर किया तो प्लस हो जाएगा आपका पीछे का, फिर नहीं चलेगा, क्योंकि अब आप नाटक कर रहे हो, आपको पश्चाताप नहीं हुआ, आप नाटक कर रहे हो। तो भगवान को मोह कपट छल छिद्र लभावा, और सच्चे हृदय से यदि गलती हुई और उसको हम मान लें तो पक्का। देखो चाहे छोटा पद हो या बड़ा पद हो, है तो मनुष्य ही ना। यदि अधर्म करेगा तो क्या उसको दंड नहीं मिलेगा? आप राष्ट्रीय पद में बड़े हो लेकिन आप अधर्म कर रहे हो, तो आपके जब सुकृत नष्ट होंगे तो आपका पद भी जाएगा, आपका गौरव भी जाएगा। एक हमको दृश्य दिखाया था, किसी अधिकारी ने घूस ली, तो उसको ऐसे उन्हीं के जन पकड़ के, जैसे किसी मुजरिम को, तो ऐसे उनके बिल्ला, ऐसे वो गाड़ी में नहीं बैठना चाह रहे थे, जबरदस्ती उनके जो चेहरे की, उनके जो समय हृदय में बीत रहा था उसे हम पढ़ रहे थे उनको वीडियो देख के, कि कैसा महसूस हो रहा होगा उनको। उस दिनों की याद करना चाहिए। अब उनका क्या होगा? इसलिए बहुत सावधान, कौन आपके साथ छल कपट कर आपको पता नहीं चलेगा। एक थाने के जो सबसे बड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं? हाँ, यस यस, हाँ हाँ। तो वो किसी गैर कानूनी कार्य के लिए बड़ी अच्छी रकम पास करने के लिए ली वहां के, और वो मिले थे, वो पकड़ते थे, मतलब उनको कोई जान नहीं पाता, अकेले ही साइकिल से निकल के, उनका हमें नाम वाम तो याद है नहीं, उनके पास वो पहुंचा कि सर इतना इतना थाना अध्यक्ष ने हमसे मांगा है और उन्होंने कहा हम यहाँ कहीं नहीं लेंगे, अमुक होटल में लेंगे। उनका ठीक है, तुम उनको बुलाओ, मैं सादी वर्दी में वहीं तुम्हें साइड में ही पाते हुए नजर आऊंगा, 4-5 लोग होंगे, आप हमें पहचान लीजिए, वहां ऐसे मिलेंगे। तो पहले ही जाकर को देखा कि वो लोग बैठे थे, तो वो आए, सर अपने उसमें बैठे, तो उसने पूरी जो ही रकम निकाल के दी। अब वो तो उनके बड़े अधिकारी हैं, सादी वर्दी में थे, पकड़ो, पहला काम उनके जो, तो उनका ए होश में मैं कौन हूं, तो उन्होंने निकाला कि तुम होश में देखो मैं कौन हूं। अब उनकी जो हालत हमने देखी उस समय, हम वो समझाना चाहते हैं कि गलती गलती है, आज नहीं खुलेगी तो कल, और अगर नहीं खुलेगी तो फिर ये तो कानूनी दंड से तो आप पवित्र हो गए, लेकिन अगर ये कानूनी दंड नहीं मिला तो भागवतिक दंड आपको भोगना पड़ेगा। आपके पुत्र संतान, आपका परिवार बहुत अशांति पैदा करने वाले हो जाएंगे यदि अधर्माचरण का धन आपके घर गया। तो मुझे लगता है हमें भारत सरकार जो खाने को देती है उससे हम नमक रोटी खाएं और धर्म पूर्वक चले, और जब कभी कोई बड़ा आदेश ऐसा हो, मतलब है ऐसे, सब कोई धार्मिक थोड़ी है, तो फिर उस समय भगवान से प्रार्थना करें कि मैं एक छोटे पद में हूं, मेरे से बड़े अधिकार से ऐसा आदेश आ रहा है, तो आप सबसे बड़े अधिकारी भगवान आप हो, या तो उसकी बुद्धि बदलो, नहीं तो मैं ये कर्म आपको ही समर्पित करूंगा और मैं जा रहा हूं। महाराज जी क्या ये पक्की बात है कि घर में वो बवाल मचाएगा? पक्का, ये पक्का।
देखो, कर्म कर्म है। ये अधिकारी और वो अधिकारी, दोनों में अंतर है। सर्वलोक महेश्वर देख रहा है कि तुम क्या कर्म कर रहे हो, तो लिप्त वो भी होंगे और लिप्त आप भी होंगे, तो भोगना पड़ेगा ही, ये पक्का है। वो एक निर्दोष है, एक गरीब है, जिसको दौड़ाकर आपने गोली से मार दिया और आपने अपनी पूरी पोजीशन बना ली। लेकिन वो जो देख रहा है, वो जब पोजीशन बिगाड़ेगा ना, तो आप बता भी नहीं पाओगे, ऐसा पोजीशन बिगाड़ेगा। पक्की बात समझ लो, दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति क्या होए। अब ये बहुत थोड़ा चुभने वाला शब्द है। हम धर्म से चलें, अगर धर्म छूट गया तो पद भी छूट जाएगा, ये स्थायी नहीं है। जब शरीर छूट जाएगा तो पद की क्या बात है, तो फिर आपको भोगना पड़ेगा। तो ये पक्का निश्चित है, अधर्म का किया हुआ कर्म भोगना ही पड़ता है। महाराज धृतराष्ट्र को बार बार समझाया जा रहा था कि अधर्म का पक्ष मत करो, जानबूझकर भोले भाले युधिष्ठिर को फंसाकर उनको दुख मत दो। लेकिन दिया तो परिणाम क्या हुआ, 100 के 100 मारे गए, पूरा का पूरा महाबलियों का जो सहयोग था सब काट के फेंक दिए गए, और आनुकुल रोवन हारा, और धर्मराज युधिष्ठिर ही सिंहासन पर बैठे, कौरवों में एक भी नहीं बचा कि महाराज धृतराष्ट्र के आंसू पोंछ सकता। इसलिए धर्म से चला जाए। हमें लगता है अधर्म बड़ा दुखदाई होता है। अधर्म का पैसा ऐसा डरो जैसे विष से डरा जाता है। अगर कोई हमको 100 रुपया अधर्म का देता है तो सच्ची मानना, वो नहीं लेना, वो सुखदायक नहीं होगा। वो आपको लगता है कि मैं कुछ अच्छी वस्तु लेकर घर जा सकता हूं, मैं अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ा सकता हूं, लेकिन वो पढ़ लिख करके भी क्रूर कर्मा ही बनेंगे। वो अच्छे पिता, अच्छे पुत्र या अच्छे मित्र या अच्छे राष्ट्रभक्त नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उनकी पढ़ाई में अधर्म का पैसा लगा है। और अगर मेहनत से कमा करके नमक रोटी खा के, तो आप जो कमाना चाहते हो आपके पुत्र कमा लेंगे, वो ऐसी पोजीशनों में पहुंच जाएंगे, ऐसा भगवान उन्नति कर देंगे। ये हमारी आंतरिक बात समझना, हम धर्मयुक्त बात कह रहे, भाई ये हम समझाना चाहते हैं कि अधर्मा आचरण ऐसी जगह फंसाएगा, हो सकता है आप निर्दोष हो, ऐसी घटना करवा देगा, हो सकता है कि आप उस समय निर्दोष हो, पर आप बहुत बुरी तरह फंस जाओगे। है कोई ईश्वर जो देख रहा है, बस हर समय देखो कोई ईश्वर है, दे वो तुम्हें दिए है। यार घर में 2-4 बीघे खेती तो सबके होती है, सरकार हमारी कुछ ना कुछ रुपए तो दे ही रही, जिससे आप सहज में जी सकते हो। हम ये नहीं कह रहे कि BMW खरीद के चल सकते हो, सहज में जी सकते हो। लेकिन अगर आप लौकिक उन्नति के लिए अधर्माचरण का आश्रय ले लिए, वो लौकिक उन्नति माना कुछ दिन आपको हाइलोजन की तरह प्रकाशित करेगी, लेकिन फ्यूज हो जाओगे, उसमें आगे नहीं बढ़ पाओगे, और दीपक की तरह जलोगे ना, तो बहुत काल तक आनंद से रह लोगे। महाराज जी, जैसे आपने अगर ये सावधानियां बरती जाए महाराज जी, पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत सारी ऐसा सहयोग है हम सब सामान्य नागरिकों को, कि मतलब अगर ये प्रशासनिक ये व्यवस्थाएं ना हो तो आज एक आतंक का एक अलग माहौल बिल्कुल हो। बिल्कुल, अगर ये थोड़ी थोड़ी सावधानियां हमारे जीवन के लिए भी और समाज के लिए भी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ हाँ, अब ये है कि देखो, जैसे ये सत्संगी है तो सुन रहे, लेकिन जिनके दिमाग में रजोगुण चढ़ा हुआ है ना, चाहे जितना समझाओ, ये समझना चाहते तो समझ सकते, और जो नहीं समझना चाहता वो बिल्कुल नहीं समझेगा। पक्की बात समझ लीजिए, धृतराष्ट्र जी को जब अक्रूर जी भगवान ने भेजा और समझा रहे ना, तो धृतराष्ट्र कह रहे देखो हम आपको बता दें, आप श्री कृष्ण की बात बता रहे हो, मैं खूब समझ रहा हूं, लेकिन मेरी समझते हुए भी समझ में इसलिए नहीं आ रहा कि मुझे लगता है कि श्री कृष्ण कुछ करवाना चाहते हैं। ये अक्रूर जी को कहा था धृतराष्ट्र ने कि मैं समझते हुए भी समझ रहा हूं कि कुछ करवाना चाहते, इसलिए मेरी बुद्धि काम नहीं करती। तो जिनका पतन होना है, जिनका नाश होना है, वो हमारी बात सुनेंगे और हम कहेंगे बाबा जी तो ऐसे ही बोलते रहते हैं यार, अपनी मस्ती में रहो। वो और जिनको सुधारना है तो ये गोली की तरह बात लगेगी कि ठीक है, आज तक गलती हुई, अब गलती नहीं करेंगे। और हमारे बहुत से ऐसे अधिकारी जन और भाईजन हैं जो अपने को बहुत अच्छी तरह सुधार रहे हैं। काशी से एक पुलिस अधिकारी आते हैं, आंखों में आंसू होते हैं, और उनकी जो प्रश्न होते हैं वो धरा बताती है, अध्यात्म के बहुत अच्छे साधक है। तो ऐसा नहीं है कि इन वचनों का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन उनको नहीं मिलेगा जो मानना नहीं चाहते हैं, जो अपने आपे में हैं, वो फिर नहीं माने, संतों की बात नहीं मानेंगे। उनको लगेगा बाबा जी लोग तो ऐसे बोलते रहते हैं, पर परिणाम भोगना पड़ेगा। परिणाम अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम।
तो सबको प्रसाद दे दो। और सबसे बड़ी प्रसाद यही है, प्रार्थना हमारी, हमें बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है अपने राष्ट्र सेवा का। देखो, अर्थ मिले चाहे न मिले, अगर आप समाज सेवा, राष्ट्र सेवा कर रहे हो ना, तो भगवान देख रहा है, वो आपका मंगल कर देगा। हम मानते हैं आज की महंगाई की व्यवस्था में जो मिलना चाहिए, वो आप लोगों की जितनी मेहनत है, पूरी रात रात जगना होता है, और उतनी व्यवस्था अर्थ की नहीं है जितनी व्यवस्था होनी चाहिए। प्रणाम है इन लोगों को, बहुत सेवा परायण है, बहुत सेवा परायण है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिछले 5 वर्षों से आध्यात्मिक यात्रा पर हूँ, और जब से आध्यात्मिक यात्रा पर हूँ, अभिनय में रुचि नहीं रहा। अभिनय में रुचि नहीं रही। हाँ, तो जानना चाहती हूँ, अध्यात्म को अभिनय में कैसे, एक ही स्थिति कैसे रखूं? देखो, जब हमको पता चल जाता है कि नकली नोट है, तो उठाने में भी प्रियता नहीं रह जाती, नहीं रह जाती। अध्यात्म का मतलब सत्य विषय। जब हम सत्य की तरफ चलते हैं, तो असत्य में फिर अभिनय करने में रुचि कैसे रह जाएगी। पर अब यहाँ एक बात देखनी है कि जब मुझे पता है कि ये मुझे सेवा करनी है और ये भगवान की सेवा है, अब उस अभिनय में मुझे कोई भी परेशानी नहीं पड़ेगी। जैसे मुझे अभिनय करना पड़ता है गुरु का, एक नाटक मंच है, नया कोई गुरु है, नया शिष्य है, मुझे पता है एक ही परमात्मा सब रूपों में है, पर मुझे अभिनय दिया गया गुरु का और आपको अभिनय दिया गया शिष्य का। अब बहुत अच्छे ढंग से हम अभिनय करेंगे, क्योंकि इस अभिनय का परिणाम होगा मेरे इष्ट की प्रसन्नता, ईश्वर की प्रसन्नता। तो हम आपको उपदेश करेंगे, आपको डांटेंगे, आपको दुलार करेंगे, पर अंदर से पक्का है कि नाटक है। जो अंदर परमात्मा यहाँ है, वही परमात्मा यहाँ है। जो गुरु रूप में बैठा है, वही शिष्य रूप में बैठा है। आप समझ पा रहे? ऐसे अभिनय करो। मैं अपने इष्ट को रिझाने के लिए अभिनय कर रही हूँ। मेरे इष्ट ने मुझे अभिनय की योग्यता दी है कि आप ये अभिनय करो, तो उससे मेरा इष्ट रिझेगा, ना पैसा और ना समाज। इष्ट का भाव रख लो, अभी अभिनय में रुचि हो जाएगी और अध्यात्म में भी बढ़ने लगेगा। पर है ये बहुत विवेक का विषय, क्योंकि थोड़ा जब अध्यात्म जागृत होगा तो अरिचू हो जाएगी, और जब विशुद्ध अध्यात्म जागृत होगा तो फिर पूरा ठीक अभिनय ही अभिनय होगा। उसमें जय विजय, सुख दुख, लाभ हानि नहीं होता, उसमें केवल कर्तव्य का पालन होता है। एक अभिनय मेरा कर्तव्य है और मैं उसका पालन कर रही हूं। बस सत्य वस्तु में जब आप स्थित हो जाएंगे तो अभिनय बहुत अच्छा होगा। अभी सत्य वस्तु की तरफ जागृत हुआ है भाव, तो ये लगने लगा ये सब नाटक है, ये असत्य है, इस असत्य से दूर रहना चाहिए। लेकिन नहीं, मान लो कोई भी नाटक में आप अभिनय कर रहे हैं, तो कोई स्वांग है ना आपको, तो आप संसार के स्वांग को स्वांग मांग कर कीजिए और अध्यात्म में अंदर स्थित रहिए, तो मन प्रसन्न रहेगा। जब आप सही बात नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर आपको लगता है ये सत्य और ये असत्य है। नहीं, सब वो सत्य परमात्मा स्वरूप है, कुछ असत्य नहीं। हमको बताओ क्या असत्य है। ऋषि, इसमें एक मेरा प्रश्न था। जैसे आप कहते हैं कि संघ का बहुत प्रभाव होता है, क्योंकि भक्ति मार्ग में चलने वाले साधक जो है वहां एकदम रजोनात्मक संघ। यही तो चतुरता है कि उनके बीच में रहकर अपने आप की भक्ति बढ़ा ली जाए। हम कह रहे हैं कि बिल्कुल भक्ति का बाह्य लक्षण प्रकट नहीं करना है, जो जैसा उसके साथ हम वैसे व्यवहार कर रहे हैं, और अंदर से देख रहे हैं मेरे प्रभु इस रूप में, मेरे प्रभु इस रूप, और अंदर से चल रहा राधा राधा राधा, हरि हरि हरि, और हम वही रोल कर रहे हैं, बिल्कुल संसारी रोल कर रहे हैं। पक्की भक्ति बढ़ेगी। हम लोग जान नहीं पा रहे, हम लोग समझ नहीं पा रहे, हम उसको दो विभाग कर दिए, एक भजन विभाग, एक संसार विभाग। नहीं, हम व्यवहार को, संसार को भजन विभाग बना के रहेंगे, तभी भजन सच्चा बनता है। कब ऐसा माने कि अब विश्राम दे के इस मार्ग पे चलना चाहिए? मतलब हाँ, ये तब है जब बिल्कुल वैराग्य की सीमा आ जाए कि अब मैं जी नहीं सकती, अब मैं बिल्कुल ये नहीं कर सकती, अब कुछ भी हो जाए, तो फिर चल देना। और महाराज जी, अगर पर्याप्त धन हो, ऐसी व्यवस्थाएं हो जिससे घर का चल जाए, तो क्या उसको छोड़ के भजन मार्ग की ओर धीरे धीरे अग्रसर? अगर ऐसा लग रहा है तो ऐसा करना चाहिए, पर अगर हमें लग रहा है कि हमारे अंदर योग्यता है, हम समाज के किसी काम में आ सकते हैं, तो नाम जप करते हुए समाज की सेवा करनी ही चाहिए। क्योंकि भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने जयदयाल गोविंदका जी को लिखा कि मैं संपादन से विरक्त होकर के गंगा किनारे भजन करना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा नहीं, ये संपादन कार्य से लाखों का कल्याण होगा। तो हम कह रहे हैं कि अगर हमें कोई समाज की ऐसी सेवा मिली
जिससे लाखों का मन आह्लादित होकर भक्ति मार्ग में चले या भगवत मार्ग में चले, या हमको जो रुपए मिलेंगे हम उनको दूसरों की सेवा में लगा सकें, तो मुझे लगता है तब तक करते रहना चाहिए जब तक इस पर श्रद्धा रहे। और जब बिल्कुल उदासीनता पैदा हो जाए तो फिर चल देना चाहिए। वो मन की स्थिति देखनी चाहिए। यदि बिल्कुल उदासीन हो जाए फिर नहीं समझाने से समझेगा, फिर तो अब तो बेल फैल गई जाने सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा लोग कोई, फिर वो रंग चढ़ जाता है। ऐसा आपको सच्ची बताएं, कुछ असत्य नहीं। गीता जी में कहते हैं मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, वो भगवान ही भगवान, वो अपनी लीला कर रहे हैं, वही आपसे भी लीला करवा रहे हैं। अगर ये भाव रख करके अभिनय करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जो अर्थ मिले अपने परिवार की सेवा में, दूसरों की सेवा, और जब इससे भी वैराग्य हो जाए तो फिर एकांत सेवन करे, अपना कहीं ना कहीं व्यवस्था ऐसी धामों में कर ले कि सत्संग सुने, नाम जप करे, छुप करके भजन करके भगवान को प्राप्त हो जाए, ऐसा भी कर ले। जी।